शुरुआत गुरु प्रकाश जी आपसे करूंगा और मेरा सीधा सवाल है, आप बिहार में तो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं पर पूरे देश में कह रहे हैं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, तो ये दोहरा रवैया क्यों? नहीं, देखिए सवाल नहीं खड़ा होता है दीपक जी। हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है, एक होता है हाथी का दांत दिखाने का और एक होता है हाथी का दांत खाने का। आपका कमिटमेंट क्या है? आपके अंदर संवेदनशीलता है? आप बात करते हैं गरीब गुरबे की, लेकिन आपने किया क्या है? मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं दीपक जी, आपको पता है देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। 75 साल लग गया। यही कांग्रेस के लोग थे ना, यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे ना, विरोध किया था, आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचने में अवरोध पैदा किया था, देश को याद है दीपक जी। दूसरी बात, आज देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, इतना पराक्रमी प्रधानमंत्री किस समाज से आता है बताइए? तो ओबीसी समाज से आता है, अति पिछड़ा समाज से आता है, जो देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनाता है, जो देश को चंद्रमा के गोलार्ध में पहुंचाने वाला पहला देश का वासी बनता है। आप बताइए ना मुझे, आज हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद में 35% मंत्री ओबीसी से आते हैं। हमें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लालू जी हैं, ये नीतीश जी हैं, आप भली भांति जानते हैं नीतीश जी की जनता दल यूनाइटेड एक व्यक्ति एक जाति की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार एक जाति की पार्टी। चिंता इनको करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी तो जब से बनी है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में कमिटमेंट होना चाहिए, आपके हृदय में कमिटमेंट होना चाहिए। ये दिखावा मत करिए। ठीक है, महिमा सिंह जी के पास चलता हूं। महिमा सिंह जी, 2011 में आपने ही जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन 2011 में आपने उसके आंकड़े जारी नहीं किए। इनका दोगलापन यह है, इनकी डबल स्टैंडर्ड यह है, अगर दोगलापन नहीं डबल स्टैंडर्ड बोलूं, कि बिहार में तो जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, देश में विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। लेकिन आपका डबल स्टैंडर्ड यह है महिमा जी कि आपने 2011 में जाति जनगणना कर तो ली, लेकिन अब लगता है कि चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो चलिए जाति के सारे ही जीत ले। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसके जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये आपका भी डबल स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा ही था तो 2011 में आपने जाति जनगणना के आंकड़े 3 साल तक जारी क्यों नहीं किए? जय हिंद दीपक जी, आपकी बात का जवाब दूंगी, मगर उससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि गरीब की आबादी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल हम सबके दिल के बहुत नजदीक है ये बात। और इसीलिए मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से, और यहां बैठे उनके प्रतिनिधि उसका जवाब दे देंगे जब उनको अवसर मिलेगा तब, कि क्योंकि गरीब की आबादी सबसे ज्यादा है इसीलिए उनके ऊपर हरा पर्दा डाल दिया जाता है क्या? चाहे G20 का इवेंट हो देश के अंदर तो गरीबों के ऊपर हरा पर्दा, चाहे देश के अंदर ट्रंप जब आए थे तो गरीबों के ऊपर हरा पर्दा। वो जो हरा पर्दा है वो इनकी मानसिकता दिखाता है गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति। दूसरा सवाल मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि हमने 2014 में जब हम सत्ता छोड़कर गए थे और सत्ता सीन किया था जनता ने भाजपा को, हम 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उठा करके गए थे, जिनको भाजपा के राज में वापस गरीबी में धकेल दिया गया है। उनके बारे में भाजपा क्या कह देना चाहती है? तीसरी बात, मैं भाजपा को यह भी याद दिला देना चाहती हूं और प्रधानमंत्री जी को याद दिला देना चाहती हूं, जब वो बोलते हैं ना कि जाति पाति में बांट देना चाहती है कांग्रेस, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं? वो क्या मिटा ही देना चाहते हैं, सफाया ही कर देना चाहते हैं दलितों का, जैसा हमने देखा रोहित वेमुला को या दर्शन सोलंकी को या पायल तड़वी को? या ये इतनी लंबी फेहरिस्त है कि आपका पूरा शो निकल सकता है पिछले 10 सालों में जितने अत्याचार दलितों पर हुए, सड़कों के ऊपर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो, या इनके विधायकों के मंत्रियों के बेटे हैं, विवेकानंद नाम के थे एक तो जिन्होंने गोली तान दी थी, एक थे जो पेशाब कर रहे थे किसी दलित के ऊपर, किसी एसटी के ऊपर, एक इनके रमेश बिधूड़ी हैं जो संसद के अंदर गालीबाजी करते हैं और उसके बाद उनको एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो मोदी जी क्या चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो वो चाहते हैं जो असली चेहरा है इस देश का, उस पर कोई पर्दा ना डाला जाए और उससे कोई मुंह ना फेरा जाए, सच्चाई से मुंह ना फेरा जाए और सच्चाई के मुताबिक जिसका जो अधिकार है उसको दिया जाए। अब आपके सवाल का उत्तर, आपने पूछा कि हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया पर उसका डेटा हमने बाहर क्यों नहीं किया? जी हाँ, हमने 4000 करोड़ की लागत जो जनता का पैसा है उसको लगा करके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया। वो कांग्रेस की मंशा थी। कांग्रेस उस सरकार में मेजॉरिटी प्लेयर थी, लेकिन वो यूपीए की सरकार थी। डबल इंजन
का दंभ भरने वाली जो आज भाजपा की सरकार है, वो जीएसटी ला सकती है, रातों रात डिमोनेटाइजेशन करा सकती है, कोविड से तड़पते हुए लोगों को छोड़ करके इस देश के ऊपर महिमा जी कैसी बात करती हैं आप? यही वो सहयोगी है ना जो आपके साथ यूपीए 2 में थे, यही तो सहयोगी है जो यूपीए 2 में थे, जिसका आपने आज इंडिया अलायंस बना लिया है, यही तो सहयोगी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तर्क गले से भी उतरना चाहिए महिमा जी। दीपक जी, मैं आपकी बात का उत्तर बिल्कुल कायदे से दे रही हूं, और वो उत्तर ये है कि हम एक गठबंधन की सरकार थे, समीकरण अलग थे, उस समय की मांग अलग थी, और कांग्रेस के हाथ भर में पूरी बागडोर नहीं थी उस समय। यही तो सहयोगी थे। कौन सा अलग सहयोगी था? कौन विरोध कर रहा था? बताइए, एक पार्टी बता दीजिए जो यूपीए 2 में आपकी बात का विरोध कर रही थी कि जाति जनगणना के आंकड़े न जारी हो। एक पार्टी बता दीजिए। पहली बात तो आपने कहा 3 वर्ष, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की शुरुआत हुई, उसे पूरा होते होते लगभग 1 से 1.5 साल लगा था। 2012 या समझ लीजिए कि बीच तक आते आते ये पूरा हुआ होगा। उसके बाद जब चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई, और आप जानते हैं राजनीति किस तरह से चलती है, 2014 में कौन सी पार्टी को पूरे देश भर की जनता ने, मतलब आपने मान लिया ना कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते ही आपने डाटा रोका था, लेकिन आज मुद्दा दिख रहा है तो आप इसको उठा रही हैं, एक नया नारा कर रही हैं। सुनिए, हमने जैसे मान लिया आपने राजनीतिक मजबूरियों के लिए रोका था आपने। जन कल्याण मंशा का खेल है, राजनीति समीकरण का खेल है। हमारी मंशा साफ थी, हमने वो कास्ट अभी भी आप ये राजनीति के लिए कर रही है महिमा जी। आपको हमारी मंशा पर संशय है, मोदी जी की मंशा पर तो संशय नहीं है। मैंने तो उनकी मंशा पर संशय बोला कि एक तरफ आप अपनी जात बताते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। 2014 में आने के बाद वो डेटा पासवान जी बता रहे थे ना, राष्ट्रपति जी फलानी कास्ट की है, बता रहे थे वो भी। मैंने बोला उनका डबल स्टैंडर्ड है। ये बताइए ना, राष्ट्रपति आज तक नई संसद में क्यों नहीं आई? 2 बार उद्घाटन कर दिया, सिर्फ नाम मात्र की राष्ट्रपति बना दिया आपने हमारे एक आदिवासी महिला, और जब उन्हें संसद में लाने की बात आती है तो लज्जा से क्या स्तर नीचे हो जाता है भाजपा का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं टाइमर लगाऊंगा। मैंने गुरु प्रकाश जी को भी मौका दे दिया, महिमा जी को भी मौका दे दिया, मैं आगे चलूंगा, टाइमर लगाऊंगा। गुरु प्रकाश जी रुक जाइए, क्योंकि एक बहुत मौजूद सवाल है मेरे पास डॉक्टर सुनील सिंह जी के लिए। सुनील सिंह जी, मैं आज आपके सुशासन की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो तेजस्वी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है राघोपुरी है, वहां पर आज आबकारी विभाग शराब माफिया को पकड़ने गई। शराब माफिया ने दौड़ा के, शॉट दिखाइए थोड़ा, और स्क्रीन पे सबको भी दिखाइए, दौड़ा के उन्होंने जो है आबकारी अधिकारियों को पीटा, एक होमगार्ड को अधमरा कर दिया। ये पटना से कितने किलोमीटर दूर है? मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा दूरी नहीं है राघोपुर की, अगर वहां तक सड़क ठीक हो तो। ये आपका सुशासन है। आप जातियां गिन रहे हैं, वहां होमगार्ड को पीट के मारा जा रहा है। प्लीज शॉट दिखाइए, जवाब दीजिए। सुनील सिंह जी, अब देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये शराब माफिया जो है मार रहे हैं दबा के आबकारी विभाग के लोगों को। एक होमगार्ड को पीट के अधमरा कर दिया, फायरिंग भी हुई। देखिए, और आप जाति सेंसस करा रहे हैं। देखिए दीपक जी, इतनी बड़ी ऐतिहासिक फैसले और ऐतिहासिक, ये भी ऐतिहासिक है, हुआ है जो कि पूरे देश की दशा और दिशा बदलेगा। उतनी बड़ी चीज के सामने आप वहां के सुशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह करके जो पेंट करना चाहते हैं, मैं उसे सुशासन बिहार में है, सुशासन बिहार में है और लागू रहेगा। नहीं, अगर कोई व्यक्ति कानून का अतिक्रमण करता है और अपने अति उत्साह में होमगार्ड या हमारे किसी जवान पर या अधिकारी पर अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और ये भी आपको हम बता देंगे कि उसको कैसे किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा और सलाखों के पीछे होगा। मगर फिलहाल जिस चर्चा पर आप हैं, 2 अक्टूबर को देखिए आप पहले जो बड़ी घटना हुई है उस तरफ बड़ी चीज हुई है। देखिए, बिहार में बाहर तो है और बिहार लीडर हुआ, ये तो साबित हो गया जब जाति आधारित गणना का रिपोर्ट हमने पब्लिश किया और बिहार साबित हो गया है वहां पर। देखिए आप उधर से कितना भी ले जाइएगा डिस्कशन को और कमता रखिएगा, हम वापस वही लाएंगे कि कितनी ऐतिहासिक चीज बिहार हुआ जो पूरे भारत की दशा और दिशा तय करेगा। हमने ये दिखाया कि देखिए, किसी भी जाति विशेष का कौन जगह कितनी जातियां हैं, उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्तर और आर्थिक स्तर क्या है। पहले कमेंट पे कोई टाइमर नहीं, बोलिए सुनील सिंह जी। हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए, इतनी बड़ी चीजें हुई हैं, और ये चीज है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएगा।